खाद्य तेल की कीमतों के पिछले महीने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब सरकार दाम कम करने के लिए उपायों पर विचार कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक भारत अब इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नाम ना उजागर करने की शर्त पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार इसी महीने किसी भी दिन इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर अंतिम निर्णय ले सकती है। 1 जून तक 409.80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। ये अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है, क्योंकि इसने आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 1 जून तक 796.46 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की जा चुकी है। धान की खरीद सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मैट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है। मोदी सरकार सिंचाई के तौर तरीके बदलने की मुहिम में जुट गई है। इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कृषि लागत कम हो और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। भारत में बादाम की कीमतें बढ़ सकती हैं। बादाम का कटोरा कहे जाने वाले अमेरिका की कैलिफोर्निया में इन दिनों भीषण सूखा पड़ा है। कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर बादाम का उत्पादन होता है। भारत भी यहीं से बादाम का आयात करता है। भविष्य में कृषि जिंसों में वायदा एवं विकल्प व्यापार के बढ़ाने को लेकर आश्वस्त अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि बड़े पैमाने पर किसान बुआई के समय ही खेती की लागत के हिसाब से फसल की कीमत पहले से तय करने के विकल्प कारोबार के फायदे को समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता उन्हें अन्य कृषि जिंसों में भी इसी तरह के अनुबंधों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। केंद्र सरकार बीज मिनी किट कार्यक्रम के तहत दलहन व तिलहन की नई किस्मों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति कर रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर 15 जून तक 13.51 लाख मिनी किट मुफ्त वितरित करेगी। मंडियों में सरसों की आवक कम हो गई है। किसानों को उम्मीद है कि अभी दाम और बढ़ेंगे। इसके पीछे बढ़ती मांग को वो वजह बता रहे हैं। बाजार सूत्रों का कहना है कि राजस्थान के किसानों को आगे भी अच्छा भाव मिल सकता है, क्योंकि उनकी सरसों की मांग बिहार, बंगाल, झारखंड और असम जैसे राज्यों में खूब है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में चना उत्पादन 12.6 मिलियन टन होने की उम्मीद है। दूसरे लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण घरेलू बाजार में चने की मांग कमजोर है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अपनी घोषणा में बोला है कि चना व मटर में ड्यूटी घटाने का कोई इरादा नहीं है। वहीं मसूर को लेकर यह कहा गया है कि मसूर की ड्यूटी को थोड़ा घटाया जा सकता है। सरकार के इस बयान के बाद बाजार में चने की कीमतों में गिरावट रुकने के आसार हैं। घरेलू बाजार में कटाई मिलों की ओर से बढ़ती मांग और किसानों के पास लगभग कोई स्टॉक नहीं होने के कारण कपास की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि स्टॉकिस्ट कम कीमत पर नहीं बेच रहे हैं। सीसीआई बिक्री मूल्य बढ़ा रहा है, इसलिए राज्यों की मंडियों में कपास की कीमतें बढ़ रही हैं। मिलों को अगले 2 से ढाई महीने की खपत के लिए कपास के स्टॉक की जरूरत है।